नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ जो स्टॉक शेयर करने वाला हूं, ये कुछ अब जो चलेंगे या फिर चलने लगे हैं उन स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। यानी कि यहां से आपके लिए जो पैसा है वो थोड़ा बनना ज्यादा आसान हो सकता है। यानी कि इन स्टॉक्स में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका पैसा बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारे स्टॉक शेयर करूंगा। स्पेशली सेक्टर है, स्टॉक्स तो नहीं है, सेक्टर है कुछ, और कुछ स्पेशल स्टॉक्स भी हैं जहां मैं कहूंगा ये पोर्टफोलियो पिक्स हैं। वहां पे आपको गिरावट में डरना बिल्कुल भी नहीं है और हर गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन जहां मैं आपसे कहूंगा ये प्रॉपर पोजिशनल या मीडियम टर्म की पिक है, वहां आपको प्रॉपर एसएल रखना है एंड उस एसएल तक ही सिर्फ होल्ड करना है। ये आपके लिए डिस्क्लेमर दे दिया, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारे स्टॉक्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं मैं। सबसे पहले आज की मार्केट का हाल देखें तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप आज भी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। वहीं अगर स्टॉक्स देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक काफी शानदार एक्शन होता हुआ दिखा आज के सेशन में आपको। अगर मैं ऐसे में आप सभी के साथ कुछ स्टॉक शेयर करना चाहूं तो आप देखेंगे कि शुगर स्टॉक्स में दोबारा से रंगत लौटी है एंड काफी बढ़िया मोमेंटम में आते हुए दिखे हैं ये स्टॉक। एंड ऐसे में अगर आप शुगर स्टॉक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं ईआईडी पैरी 555 के लेवल्स पे आता हुआ दिखा है एंड ऑलमोस्ट 52 वीक हाइस के पास आता हुआ दिखा है। लेकिन यहां मैं आपको ईआईडी पैरी रिकमेंड नहीं कर रहा। मैं आपको जो रिकमेंड कर रहा हूं वो उस स्टॉक का नाम है दोस्तों, दो स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट शुगर स्टॉक्स पे आपको नजर बना के रखनी है। जहां पे मैं आपके साथ जो स्टॉक्स दूंगा, देखिए थोड़ा माइंड आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रेडिंग पिक्स है एक तरीके से मीडियम टर्म वाली, और यहां पे आपको अपना दिमाग लगा के ही पैसा बना पाएंगे आप। जो मैं कह रहा हूं वो बस आप ध्यान से सुनिएगा एंड फॉलो कर लें, डेफिनेटली पैसा बना लेंगे। मैं आपके साथ जो स्टॉक शेयर कर रहा हूं उन स्टॉक्स को आप कृपया करके नोट डाउन कर लें या इस वीडियो को सेव कर लें, ताकि जब भी आप वो स्टॉक्स भूलें तो आप ये वीडियो एक बार देख सकें। लाइक्स में होगी आपके, तो आप डायरेक्ट देख सकेंगे ताकि आपको मिल जाए ये वीडियो तुरंत। मैं आपके साथ शुगर स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स के नाम शेयर कर रहा हूं। पहला बलरामपुर चीनी, ठीक है, बलरामपुर चीनी। सेकंड, आप सभी को जो अपनी नोटबुक में लिखना है वो धामपुर शुगर है। कौन सा? धामपुर शुगर। थर्ड, अवध शुगर, अवध शुगर है। एंड फोर्थ आपके लिए एक आंध्रा शुगर होगा, ठीक है। ये शुगर स्टॉक्स हैं, ये सारे नहीं खरीदने हैं। मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, उस स्ट्रेटेजी से खरीदना है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। बाकी ऐसी कोई रॉकेट साइंस वाली स्ट्रेटेजी नहीं है, बहुत सिंपल सी है यार, जो मैं भी फॉलो करता हूं जब मैं मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहता हूं। तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर एफएनओ ट्रेडिंग नहीं करता हूं। आप सभी को भी ये बात पता होगी क्योंकि डेली बेस पे वीडियो ही मैं मॉर्निंग से डालता हूं, तो शायद टाइम ही नहीं मिलता। एंड अगर आपको भाई आप खुद ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, तो मैं आपसे साफ कह रहा हूं मुझे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं चाहता करना। एंड अगर मैं करूंगा तो मैं केवल और केवल ऑप्शन सेलर बनूंगा, या फिर केवल और केवल मैं आपको जो बता दूं वो कहीं ना कहीं एक बाय और एक सेल करके चलूंगा। सिंपल सी बात है, मैं वन साइडेड रिस्क नहीं लेता, मैं यहाँ गैम्बलिंग करने नहीं आया, ठीक है। तो 4 स्टॉक बता दिए मैंने, बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, आंध्रा शुगर, अवध शुगर। एंड एक और है दोस्तों, यहां पे जो स्टॉक का नाम दे रहा हूं मैं आपको वो है दालमिया भारत, ठीक है। दालमिया भारत शुगर, कहीं आप सीमेंट वाला खरीद लो, दालमिया भारत है ना, दालमिया भारत शुगर। एंड एक और लिख लीजिए, द्वारिकेश, ठीक है। ये 6 स्टॉक्स है शुगर स्टॉक्स में। अब मैं एक एक करके इनके बारे में बता दूं कि आपको करना क्या है। ये स्टॉक ऑलमोस्ट सेम भागते हैं, आप कभी भी नोटिस करना, इनकी जब तेजी आती है तो ये सेम भागते हैं। अब आपको सिर्फ ये 6 स्टॉक अपनी लिस्ट में लगाने हैं एंड देखना है कब कौन सा स्टॉक भाग गया है। जो भाग गया है उसे छोड़ो, जो नहीं भागा उसे उठा लो। सिंपल, कुछ तीर नहीं लगाना, कुछ ज्ञान नहीं लगाना, कुछ चेक नहीं करना। इन स्टॉक्स में से जो नहीं भागा उसे अपनी पोर्टफोलियो में रख लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टॉक अपने ऑलरेडी पहले ही भाग चुका था, आप देखे ही नहीं हो। अब फॉर एग्जांपल बलरामपुर चीनी 52 वीक हाई है इसका 525 का, ठीक है। अगर अब मैं आपको और स्टॉक्स जो मैंने आपको बताए हैं, धामपुर शुगर में भी ये वैसे अप्लाई नहीं होता, तो धामपुर शुगर को मैं कट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसका धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स आने वाला है स्टॉक, इसी कहीं ना कहीं सितंबर में आ जाएगा जहां तक है। आंध्रा शुगर पे हम चेक करते हैं। तो आंध्रा शुगर अगर मैं देखने जाऊं तो देखिए, आंध्रा शुगर को मैं आपको बता दूं आज के सेशन में 4% की तेजी बनी है। 177 का इसका हाई है, 151 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 20% अपने हाई से दूर है। एंड बलरामपुर चीनी देखूंगा अगर मैं, तो बलरामपुर चीनी कितनी दूर दिख रही है मुझे, यहां से 373 पे चल रही है, 500 का है। तो ये तो ऑलमोस्ट 20% से भी ज्यादा दूर है। तो यहां गुंजाइश है अभी तेजी की 400 रुपए तक जाने की। ये समझने की कोशिश करो आप जो मैं कह रहा हूं। ऐसे ही आपको और स्ट्रेटजीज लगानी है। अब एक ही सेक्टर पे इतना सारा ज्ञान दे दूंगा तो शायद वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। जो
चला नहीं है उसे खरीदना है, सारे चलेंगे। यहां आप मेरे से प्रेफर्ड पिक पूछे तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। प्रेफर्ड पिक में इस टाइम मेरे लिए जो होगी वो कहीं ना कहीं आप दालमिया भारत शुगर पे रख लीजिए नजर। 350 के भाव पे अराउंड चल रहा है और ये स्टॉक, या फिर 450 के भाव पे आई थिंक। मैं आपको एक सेकंड चेक करके बता दूं, एक्चुअली मुझे खुद रेट नहीं पता अभी एक्चुअल उसका क्या है। दालमिया भारत आई थिंक था 350 पे, जी हाँ 360 पे आ गया है आज। 360 का भाव है, ये स्टॉक इजीली 450 तक जाएगा, आप लिख के ले लीजिए, इजीली 450 तक जाएगा, ठीक है। तो इस स्टॉक को कहीं ना कहीं अपनी लिस्ट में रखें एंड बलरामपुर चीनी को लिस्ट में रखें। अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में आप सभी के साथ शेयर करता हूं दोस्तों। टायर स्टॉक्स में आजकल काफी अच्छा एक्शन होता हुआ दिख रहा है, चाहे जेके टायर हो या सीएट हो या फिर अपोलो टायर हो या फिर एमआरएफओ। मेरे एक व्यूअर हैं उनके लिए ही बता दूं, उन्होंने मेरे से बालकृष्ण इंडस्ट्री पे पूछा। तो दोस्तों ये स्टॉक बहुत अच्छा है एंड सबसे पहले यही भागा था, 2200-2300 तक गया, वो तो सब हजार रुपए पे पड़े थे सीएट और ये सारे बहुत नीचे थे, तब वो स्टॉक चल रहा था। लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी आप मेरे से पूछें कौन सा होल्ड करना चाहिए, कौन सा खरीदना चाहिए, तो कहीं ना कहीं सीएट मुझे लगता है 1480 से 1500 की तैयारी कर रहा है, तो ये एक आपके लिए पिक होगी। अब मैं बात करता हूं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। टायर और शुगर ये सेक्टर परफॉर्मेंस आपको प्रॉपरली मैनेज करनी है। अगर आपको लगे सारे सेक्टर में रोटेशन हो रहा है तो आप एग्जिट ले लें, ठीक है। अब मैं आपके लिए जो प्रेफर्ड पिक भेज रहा हूं, मतलब प्रेफर्ड पिक मींस जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पिक्स हैं, वो अगर शेयर करूं तो यहां से मेरी तरफ से आपके लिए पहली होगी जो हर गिरावट में खरीदना चाहिए, वो डिवीज लैब है। यानी कि दोस्तों एक फार्मा स्टॉक है और ये अभी चला नहीं है, इनफैक्ट गिरा पड़ा है। मुझे लगता है आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। 3585 पे 5000 का मिनिमम टारगेट लेके होल्ड करें, गिरावट में खरीदें। इनफैक्ट मुझे यहाँ से 10% से ज्यादा की गिरावट दिखती भी नहीं है। फोर्थ की बात करूं तो टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। आईटी स्टॉक्स में अभी समय खराब चल रहा है, लेकिन खराब समय में ही अच्छा भाव मिलता है, तो ये भी डेफिनेटली खरीदें। आपके लिए बहुत अच्छे लेवल्स आएंगे। मैं टारगेट दे दूंगा तो शायद आपको झूठ लगेगा, इसलिए मैं बोल ही नहीं रहा हूं। मुझे ये कम से कम अगले 2 साल में 5000 दिखता है, तो आप यहाँ पे भी डेफिनेटली खरीदारी करके चल सकते हैं। आप चाहें तो यहां से इन्फोसिस को भी बाय कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ें तो टाइटन, ये मेरी नजर में बहुत अच्छा लग रहा है इस समय मुझे, क्योंकि दिवाली भी आने वाली है, सेल्स कहीं ना कहीं भागती हुई दिखेगी। तो मुझे लगता है अगर ये किसी करेक्शन में 2400 या 2300 दिखा तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए। हालांकि 2200 पे मैंने आपको रिकमेंड करा था ये स्टॉक जब गिरावट हुई थी, बट अब तो छूट गया। लेकिन जिसके पास नहीं पहुंचा है, मुझे लगता है गिरावट हो तो डेफिनेटली यहां खरीदारी करनी चाहिए। तो ये कुछ स्टॉक्स होंगे जो मुझे लगता है आपको अच्छा मुनाफा बना के दे सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।